And the big exclusive this evening, remember, a total of 5 people have been declared wanted in the Umesh Pal murder case, including gangster Atiq Ahmed and his son Asad Ahmed, while 2 accused in the case have already been killed in an encounter by the Uttar Pradesh police. The mystery around the 2 juvenile sons of Atiq Ahmed continues to be a contentious issue, especially given that Atiq's family has expressed fears over the 2 minor children and suspecting that they will be encountered next. While the Uttar Pradesh police has announced a reward of 2.5 lakh rupees on each of the person accused in the case, Shasta Praveen yesterday filed an application at the Chief Judicial Magistrate Court saying that her 2 minor sons, Azan and Aban, are missing. The Doomganj police told the court, though, that both the children were seen roaming the streets and the 2 were taken to the juvenile detention center in Kuldabad. Though Shaista, the wife, allegedly maintains that her sons were not in the center. Now, the CJM judge has asked the police to submit a report not there as per his knowledge. Listen in. भाई कोर्ट में बकायदे ये बताया गया है। पुलिस बताएगी। भाई पुलिस तो लाए, भाई पुलिस लाई होगी तो यही लाएगी ना। हाँ, तो पुलिस से पूछो कहाँ ले गए थे, उनको लेके आओ पुलिस को। ये कहाँ जमा करके आए 2 में? मतलब यहाँ पर नहीं। फिर वही बात। हम आपके कहने का तो भाई आपके कहने का मतलब कि हमें जानकारी नहीं है। आप यहाँ पर भाई आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं तो आपको लोग बैठता है, कभी अपनी ड्यूटी पे सब लोग बैठते हैं। हमारी जानकारी। वार्डन साहब कहाँ है? वार्डन साहब कौन से वार्डन साहब? भाई यहाँ के वार्डन तो होंगे कोई। छुट्टी पे समय त्योहार है जो है, सब छुट्टी। चार्ज में कौन है? चार्ज वार्ज में कोई नहीं, हम लोग चला रहे हैं अपना, ऐसे चला रहे हैं वैसे। भाई आपको तो फिर जानकारी होनी चाहिए कि भाई इतना हाई प्रोफाइल मामला है, अतीक अहमद के 2 बेटों को यहाँ पे लाया गया है, भाई आपको तो जानकारी होगी। तब आपसे कई बार हम कह चुके हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं है और हमारे यहाँ नहीं है। मतलब यहाँ पर नहीं है? बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं है, मैंने ये कहा है। यहाँ पर नहीं है ना? मतलब हमारे यहाँ नहीं है, हम ये कह रहे हैं। हमारे यहाँ का क्या मत बदलो, हमारे यहाँ का मत बदलो। मैंने कहा हमारे यहाँ का क्या मतलब? हमारे यहाँ का मतलब क्यों नहीं है? भाई आपका इसी संरक्षण गृह में ना, ये संरक्षण गृह है, लेकिन यहाँ पर हम जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ। क्या मतलब है? समझाइए। हमारे दर्शकों को समझाइए। नहीं, आप हट जाइए, बस इतना ही बहुत है। मैंने जितना बोल दिया इतना बहुत है। हमारे यहाँ नहीं है तो नहीं है, बस। प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में अतीक गैंग उत्तर प्रदेश सरकार के निशाने पर है। पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इन सब के बीच में अतीक अहमद और उसके परिवार को अब जान का खतरा सता रहा है और इसके पीछे की वजह भी है और शायद यही कारण है कि अब अतीक अहमद ने साबरमती जेल से आने से एक तरीके से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि अगर उसे उत्तर प्रदेश में के जेल में ट्रांसफर किया जाता है तो उसका एनकाउंटर हो सकता है। और इन सब के बीच में देखिए, शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, उन्होंने भी अपने 2 नाबालिग बेटों को लेकर अपनी जो सुरक्षा है, अपनी जो चिंता है वो जाहिर की है। शाइस्ता परवीन का ये कहना है कि उनके 2 बेटों को धूमनगंज पुलिस ने पिछले दिनों हिरासत में लिया था और उसके बाद खुल्लाबाद स्थित इस किशोर न्याय संरक्षण गृह में उन्हें रखा गया है। लेकिन जब शाइस्ता परवीन ने इस संरक्षण गृह के अधिकारियों से, कर्मचारियों से संपर्क साधा तो उन्हें ये बताया गया कि यहाँ पर उनके 2 नाबालिग जो बेटे हैं वो नहीं हैं। और इसके बाद शाइस्ता परवीन ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट में बाकायदे इस पर सुनवाई हुई और 10 मार्च को इस पूरे मामले को लेकर जो इलाहाबाद प्रयागराज स्थानीय प्रशासन है उससे पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। तो सवाल इसी बात का है कि अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे आखिर कहाँ हैं। So you heard it from my colleague there break down the details of what the caretaker of the protection home maintains. The family members of Atiq Ahmed claim that an attempt to kill Atiq and his sons is being hatched by the UP police. Listen in. अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये बता सकते हैं। क्या लगता है कि जो उन्होंने कहा था उसकी वजह, जो अखिलेश यादव ने सदन में कहा था उस वजह से कार्रवाई हो रही है? जो मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया था उस समय, हमने आप लोगों के चैनल के माध्यम से हाउस का देखा था। That's the version coming in on part of the family. The police has, in as many words in the meanwhile, said that the 2 minors have been sent to the protection home and that the facility is not run by the police. All answers, though, will be given to the court, it says. Police has given inform the court. Somebody has been found who is not an adult. The police is also duty bound to protect his life. So he has been admitted, which is not under police.
So it can be confirmed. I say that you always giving the perspective of the accused side. Why don't you ask the victim side? Let me quickly open this up on that note. We have Sharath Trivedi, spokesperson of the BJP, along with Mr. Deepak Pandey, spokesperson of the Samajwadi Party, joining us on the broadcast. Mr. Deepak Pandey, पहला सवाल आपसे, क्योंकि ये सवाल अक्सर कुछ पिछले दिनों में हमने देखा है सपा उठा रही है भाजपा से कि ये इनकाउंटर के टैक्टिक्स क्यों यूज किए जा रहे हैं, जबकि पुलिस ने अपनी ओर से क्लैरिफाई कर दिया है कि सब कुछ रिटेलिएटरी एक्शन रहा है, रिटेलिएटरी फायरिंग रही है, वो खड़े होके तो ये सब देखेंगे नहीं। पर क्या आपको लगता नहीं है कि एक डर फैलाया जा रहा है इस पूरे एपिसोड को लेके, किस्से को लेके, कि अब सबका इनकाउंटर होगा? बिल्कुल, देखिए क्या है, योगी आदित्यनाथ पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में फेल हो चुकी है, तो उसको अब अपने जो है एक फेल्योर को छिपाने के लिए इस प्रकार का उनको प्रोपेगेंडा तैयार करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी जो कल इनकाउंटर हुआ है, उनकी पत्नी सीधे सीधे कह रही है कि पुलिस हमारे घर से उनको उठा के लेके जाती है, रात में उठा के ले जाती है और सुबह इनकाउंटर करती है। जब आप घर से उठा लिए हैं तो आपसे कैसे करेंगे? देखिए क्या है, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ इनकाउंटर के पीछे कभी का यकीन करेंगे सर, या फिर आप पुलिस का यकीन करेंगे? पहले तो इस पे थोड़ी क्लैरिटी जान लेते हैं। देखिए मैं बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर शाइस्ता प्रवीण, आतिक अहमद की वाइफ की भी बात करी जाए तो उनपे भी बहुत सारे केसेस थोपे गए हैं पहले सर। मैं शाइस्ता प्रवीण की बात नहीं कर रहा हूं, जो कल एनकाउंटर में मारा गया विजय चौधरी विजय चौधरी उर्फ उस्मान, जिसे मीडिया ने उस्मान कहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसकी पत्नी की बात कर रहा हूं। उसकी पत्नी कल क्या कह रही थी, उसकी वीडियो क्लिप कल मैं आपके चैनल पे था तो चल रही थी, आपने भी सुना होगा कि किस प्रकार से वो कह रही थी कि रात में मेरे पति को उठा के पुलिस ले जाती है और सुबह इनकाउंटर कर देती है। तो जब पुलिस किसी भी अपराधी को घर से उठा लेती है तो इनकाउंटर करने का क्या? देखिए उसके इनकाउंटर होने से हमें कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन कानून के प्रक्रिया के तौर तरीके से हमें जो आतिक के 2 माइनर जो नाबालिग है, उनके बारे में भी क्या आप यही कहेंगे कि उनका भी इनकाउंटर हो सकता है? क्या आप वो प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे? क्योंकि सपा अब तक जो भी हुआ है इस केस में बीजेपी के खिलाफ बोली है, पुलिस के खिलाफ बोली है, जबकि पुलिस ने क्लैरिफाई किया है कि जब भी इनकाउंटर हुआ है, एंड आई एम रिपीटिंग दिस मिस्टर दीपक पांडे, रिटेलिएटरी एक्शन रहा है। अगर सामने से गोली आएगी तो पुलिस खड़ी थोड़ी रहेगी सर। नहीं बिल्कुल, देखिए रिटेलिएटरी एक्शन है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की पुलिस किस प्रकार से ठाए ठाए करती है फर्जी चीजें को लेकर के। पुलिस देखिए उत्तर प्रदेश की जो पुलिस फिलहाल में योगी आदित्यनाथ से इतना प्रेरित हो गई है, जैसे योगी आदित्यनाथ बस हवा में बात करते हैं वैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस भी हवा में बात करने लगी है। अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले एक उत्तर प्रदेश का दरोगा बीजेपी का पट्टा पहन के घूम रहा था। तो देखिए क्या है कि ये लोग इतना ज्यादा योगी आदित्यनाथ से इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं कि जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वैसे पुलिस इनके काम कर रही है। ये लोग अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अपराधी खुलेआम कर रहे हैं। जब अपराधी कांड कर दे रहे हैं तो उस कांड को कैसे तोपा जाए, कैसे ढका जाए, उस पे काम कर रहे हैं ये लोग। इनकी मंशा यही है। बीजेपी को चाहिए कि सबसे पहले अपराध हो रहा है उसको कैसे ढका जाए, उस पे राजनीति चल रही है भाजपा की ओर से। शरद त्रिवेदी जी, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? बिकॉज यू नो Atik's family at the moment is expressing concerns over the 2 minor children. They're saying that though the police claims that they're in this juvenile protection home, the caretaker, as we also spoke to him, was not quite confident. He says that as per me, I don't think they are in this particular wing of the protection home. So what's really going on? Because the family is now fearing for their lives. They're saying कि अगला इनका नंबर है। I have said this on your channel yesterday itself, that these people are professional criminals with 40-year experience in hoodwinking the police, managing the media, managing the jails. They know how to commit an offense, how to plan escape routes, where to have the guest houses, how to organize the money, how to avoid electronic surveillance, and also that when they are arrested or when there is likelihood of any confrontation with police, what kind of statements have to be given by the family members so that they can create aspersions against the police and the administration. They are professionals. They have Atik Ahmad started his career when he was 17 years of age. So these fellows are a bunch of professionals. They are not small-time pickpockets or cycle thieves. They know how to create dissent. They know how, and plus they have been supported by the ecosystem created by Samajwadi Party over over 3 decades of their rule.
They have been supported. They've been said. Atiq Ahmed, Mukhtar Ansari, and Azam Khan. They were sent to Lok Sabha. They were sent to Vidhan Sabha. They became ministers under these patronage of the Samajwadi Party. So it is very normal that the Samajwadi Party will stand with them. I have not heard a single tear shed by Samajwadi Party or the members of opposition. सवाल ये उठाया जा रहा है कि इतने बड़े-बड़े मोटे-मोटे आंसू क्रिमिनल्स के लिए क्यों निकल रहे हैं। और जो प्रशांत कुमार है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने भी यही बोला कि इतनी सिंपैथी क्यों है क्रिमिनल्स के लिए, विक्टिम के लिए नहीं। उमेश पाल की हत्या हुई है, दिन दहाड़े उन पे गोली चलाई है, वहां कोई सिंपैथी नहीं है। पर जो भी अभी केस चल रहा है, जिसपे भी रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है, जहां पे भी इनकाउंटर हो रहा है, वहां पे बुरा लग रहा है सपा को। बिल्कुल, देखिए क्या है कि ये 6 साल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 6 साल से अतीक अहमद को पाल रहे हैं। आपने देखा होगा देवरिया के जेल में अतीक अहमद रह करके किस प्रकार से उगाही किडनैपिंग का व्यवस्था करता था। तो अपनी जिंदगी को लेके बहुत टेंशन में है सर। वो तो एडिशनल सिक्योरिटी, वो तो चाहते नहीं है कि वो वापस उत्तर प्रदेश कोई टेंशन लेके जाए। कोई टेंशन में नहीं है। नंद गोपाल नंदी का उसके ऊपर पूरा हाथ है। नंद गोपाल नंदी का उसके ऊपर पूरा हाथ है। कांवरिया जो इनके एमएलए हैं उसका पूरा हाथ है। पूरी योगी आदित्यनाथ की, अगर योगी आदित्यनाथ का अतीक अहमद पे हाथ है तो फिर तो कोई डरने की बात ही नहीं है ना सर। पांडे सर, फिर तो उनके बच्चे, पांचों के पांचों बच्चे एकदम सही सलामत रहेंगे, बिल्कुल सेफ रहेंगे। 6 साल से अपना संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में, बताए गुजरात की जेल में बैठ करके एक इतना बड़ा अपराधी अपना संगठन चला के इतने बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है। आप कह रहे हैं बिना सरकार के संरक्षण में वो काम कर रहा है। अरे उसके ऊपर पूरी सरकार का संरक्षण है, योगी आदित्यनाथ का संरक्षण है, नंदी का संरक्षण है। डाउन उमेश पाल while being in Gujarat and behind the bars? That is exactly what I have been saying consistently, that these people are professionals. They are professional criminals. They know the techniques. They are almost at par with the security forces. They have got all the techniques of committing this kind of an offense. So we have been trying. We had 60,000 people locked up under Gunda Act. We had 8,000 people locked under NSA. We had Pandey sir, एक तो पहले तो let Mr. Trivedi make his point first. Firstly, let him make his point. Secondly, we really want to understand where the Samajwadi Party stands as far as this entire investigation is concerned. क्योंकि एक साइड पे आप बोल रहे हैं कि इनकाउंटर हो जाएगा, ठोक देंगे, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं रखती है। दूसरा आप कह रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, माफिया को घूमने दे रहे हैं। बुलडोजर चलता है तो उस पर भी आप सवाल उठाते हैं, नहीं चलता है तो आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में माफिया का जो राज है वो बढ़ रहा है। डिसाइड कर लीजिए सर, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं आप जनता को। अपराधियों को नहीं ठोकते। हाँ बिल्कुल, मैं डिसाइड किया, बता रहा हूं आपको मैंने क्या डिसाइड किया है। वो उत्तर प्रदेश में माफियाओं को नहीं ठोक रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में प्यादों को ठोक रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में माफियाओं का घर नहीं गिरा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में निर्दोष ब्राह्मण का कानपुर में घर गिरा करके उसको जला दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कर रहा है। अगर माफियाओं का घर गिराता, माफियाओं को प्रताड़ित करता तो उत्तर प्रदेश में इतनी जघन्य घटनाएं नहीं होती। सर अभी तक इस केस में जिसका घर गिरा है, जहां जहां रेड पड़ी है, जहां जहां रिकवरी पाई गई है, उसमें माफिया का कोई लिंक नहीं है, ये बता दीजिए कहां पे ऐसा हुआ है। दीपक पांडे जी। एएनआई के पत्रकार का गिरा दिया गया, उसने केस एएनआई के पत्रकार का गिरा गया, वो अतीक अहमद के साथ था। एक वहां पे एक वकील का घर गिरा दिया गया, वो अतीक अहमद के साथ था। सर अभी तक जो रेड पड़ी है, जहां बुलडोजर एक्शन रहा है, वो माफिया से लिंक्ड है। इनफैक्ट आज भी एक बुलडोजर एक्शन हमने अंसारी के पूरे मुद्दे को लेके देखा है, आज भी वो विजुअल सर आए हैं। तो माफिया उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी हो, ये एक्शन लिया जा रहा है। बट आई वांट शरद त्रिवेदी जी टू रिस्पॉन्ड सिंस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड टू द बीजेपी। मिस्टर त्रिवेदी, उससे क्या हो रहा है? उनको अपना पॉइंट सामने रखने दीजिए। पांडे साहब, आपने प्रश्न उठाया, सवाल जवाब सुन लीजिए। There has been no love lost between the Samajwadi Party and every thug of any consequence in Uttar Pradesh. They have been fighting consistently for all these three rogues, which is Atiq Ahmed, Mukhtar Ansari and Azam Khan. They have been consistently opposing the bulldozer. They have been consistently opposing the encounters. We had 60,000 people locked up under Gunda Act. We have 8,000 under NSA, and we had 1,800 encounters. Did they shed a single tear
for Sandeep Nishad and Raghavendra. They are two of the brave officers who died in this Umesh Pal case. Well, who are they fighting? They are fighting for Atiq Ahmed. They are fighting for Shaista Parveen. They are fighting for his sisters. And these people are professional thugs. They have been created by the environment and ecosystem by Samajwadi Party. They are but Mr. Trivedi, what about the fact that today Atiq Ahmed's family is coming out to say that we fear for the lives of the two minors who are currently, as per the police, in this protection home, because the caretaker, when Times Now conducted its own ground investigation, the caretaker seems to not have any sort of knowledge about their presence inside the premises. So isn't it concerning, given the developments that have been ongoing, given that we've already witnessed 2 encounters take place, isn't it now upon the police to now come out with facts on place and actually show that those 2 minors are actually placed in the protection home? I have already stated that these professional criminals know how to cast aspersions. They know how to the party which is getting affected. Not one single criminal who has been hit in the last 10 days has approached the court. Secondly, the hearing on the matter will take place on the 10th. Mr. Pandey, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वो सामने आ जाएगा, और अगर सामने आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, तो ये सवाल फिर इनवैलिड हो जाते हैं मिस्टर पांडे, एंड स्पेशली गिवन दैट दिस इज अ क्रैकडाउन टेकिंग प्लेस ऑन माफियाज. बट आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू द समाजवादी पार्टी स्टैंड, बिकॉज as far as Usman's encounter is concerned, remember the kind of reactions that came in, saying that सिर्फ छोटे माफियाओं को नीचे गिरा दिया जा रहा है. So that's the reaction that came in from Samajwadi Party. Let's play out one such reaction coming in and then we'll go across to our guest once again. अब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे. अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में. आप देखिए, पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है. आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं. इन पर हत्या का मुकदमा कायम होगा, ही पहले भी हुए. अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, एनकाउंटर कर सकती. अब एनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा ही. दीपक पांडे जी क्या कहेंगे? राम गोपाल यादव कह रहे हैं अब इनकाउंटर होगा अगला, और पता है हमें किसका होगा, असली आरोपी नहीं मिल रहे तो किसी को भी ठोक रहे हैं. Isn't this fear mongering, सर? बिल्कुल वही बात है. ये बिल्कुल यही बात हो रही है उत्तर प्रदेश में. देखिए क्या है, अतीक को बचा करके जितने भी बड़े माफिया, अतीक हो गए, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो गए, चाहे सुशील सिंह हो जाए, सुनील सिंह हो गए, जितने भी माफिया हैं सबको बचा करके साइड लाइन में किया जा रहा है. इनके छोटे छोटे गुर्गों को उठा के ठोक करके योगी आदित्यनाथ अपनी. दीपक पांडे जी आप कह रहे हैं कि अतीक और बड़े गुंडों को बचाया जा रहा है, और दूसरी सांस में आपके जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अतीक के बेटों का नंबर नेक्स्ट आएगा. तो इट्स नॉट क्वाइट एडिंग अप मिस्टर पांडे, एंड दैट्स व्हाई दीस क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ऑफ द समाजवादी पार्टी ऑन वेयर डज द पार्टी रियली स्टैंड, वेदर और नॉट दिस काइंड ऑफ क्रैकडाउन शुड टेक प्लेस और नॉट एज पर द समाजवादी पार्टी, बिकॉज कम में व्हाट बी द पुलिस seen in action or not seen in action, the Samajwadi Party is bound to ask questions with regards to the investigations that are ongoing. Mr. Sharad Trivedi, Deepak Pandey, thank you for joining us on Times Now. We'll have to quickly head into a short break. We'll be right back with more news and updates.